हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के पूर्व वाइस चेयरमैन व भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य निमिष शर्मा ने कहा कि चुनावों के समय विधायक ने जनता से बुला फुसलाकर वोट तो ले लिए, परंतु अब फीएसडी साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से सदर के विधायक गृह क्षेत्र में भाजपा द्वारा स्थापित 2 बड़े संस्थान लम्बरू डिग्री कॉलेज व वेटनरी हॉस्पिटल को कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया है और हमीरपुर विधानसभा से ही और भी कई अन्य स्वीकृत संस्थान बंद कर दिए गए हैं, परंतु सदर के विधायक ने मौन धारण किया हुआ है। निमिष शर्मा ने कहा कि अकेले हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र ही ट्रिब्यूनल टिक्कर से जल शक्ति विभाग का कार्यालय बंद करने के बाद भी और हमीरपुर से चंडीगढ़ वाया धनेड़ होने जाने वाली बस को भी सरकार ने बंद कर दिया है। विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की हालत भी दयनीय हो चुकी है, परंतु विधायक व कांग्रेस के नुमाइंदे इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। निमिष शर्मा ने कहा कि जनता को परेशान किया जा रहा है। कोई भी विधायक के पास काम करना चाहता है तो विधायक द्वारा यह टाल कर दी जाता है कि सरकार उनकी नहीं सुनती है। जानबूझकर के जनता को परेशान करने का काम विधायक द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधायक इच्छा शक्ति ही नहीं, जनता के काम करवाने की भी है। निमिष शर्मा ने कहा कि जनता विधायक व कांग्रेस सरकार के गलत 1 साल का हिसाब मांग रही है, परंतु सरकार वो अपना हिसाब किताब खराब हो रहा है। निमिष शर्मा ने कहा कि जनता परेशान हो रही है और माफियाओं को बोलबाला दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। नशा माफिया ने युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रखा है और प्रशासन खामोश है। उन्होंने कहा कि खनन माफिया ने अपनी जड़ें कांग्रेस सरकार में इतनी मजबूत कर ली है कि सरकार ने खनन और खजन को भी भारी नुकसान पहुंचा रही है। बिना कागज पत्रों खनन माफिया भी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही है। सरकार द्वारा प्रशासन आंखें मूंद कर सोई हुई है। निमिष शर्मा ने कहा कि हिमाचल के जिला हमीरपुर के गलोड़ रविवार के दिन बस सुविधा मात्र रह गई है और जनता को भारी परेशानी हो रही है। यात्रा बरारडी पहुंची है और 2 दिन से यात्रा चली है। 6 पंचायतों से होते हुए 7वीं पंचायत आज बरारडी ये यात्रा पहुंची और यहाँ पर हमारी जो मातृशक्ति है, हमारे सब जो पार्टी के लोग हैं और बाकी सब वरिष्ठ जन हैं, युवा हैं, सबने जो है वो जनचेतना यात्रा का भव्य स्वागत किया है। उसके लिए मैं सबका आभार प्रकट करता हूं और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो बरारडी में अटल आदर्श विद्यालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया था और उसके लिए 5 करोड़ रुपया स्वीकृत भी कर दिया था, इस जनचेतना यात्रा के माध्यम से सभी गांव वासियों के तरफ से हम ये कहना चाहते हैं सरकार को कि उस 5 करोड़ रुपए को जो है वो वापस किया जाए और बरारडी में फिर से जो है अटल आदर्श विद्यालय की जो है वो स्थापना की जाए, उसका काम शुरू किया जाए। ये हम जो है वो आज इस जनचेतना यात्रा के माध्यम से कहना चाहते हैं। और बाकी चाहे ग्लोड कॉलेज का मुद्दा हो, चाहे सड़कों की हालत हो, चाहे रविवार के दिन जो है बसेस नहीं चलती हैं, उसके कारण भी सभी लोगों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है, तो सरकारी बस सेवा भी, अतिरिक्त बस सेवा जो है वो उस दिन चलाई जाए हर जगह से। ये मैं इस जनचेतना यात्रा के माध्यम से इन सारे मुद्दों को जो है वो जनता के बीच उठा रहा हूं और जनता भी जो है इन सारे मुद्दों से सहमत है। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना का विषय जहां ये भी है कि जहां अटल आदर्श विद्यालय बंद हुआ, जहां कॉलेज बंद हुआ, सड़कों की चाहे गलोड़ से हमीरपुर तक की ये सड़क है, चाहे मसियाणा से कुठार तक की सड़क है, पिछले 2 वर्षों से इनका काम चला हुआ है, सड़कों की हालत दयनीय है। और इन सारे मुद्दों पर जो है जहां कांग्रेस बीजेपी की सरकार ने जो है ये सारी बातें जो है, सारी सुविधाएं हमें देने का काम किया, तो वहीं जो है वो ये कांग्रेस की सरकार ने हमारे से छीनने का काम किया। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि इन सारे मुद्दों पर जो हमारे यहाँ के विधायक हैं वो चुप क्यों हैं, वो भी ये बताएं कि आज तक उन्होंने ना अटल आदर्श विद्यालय के बारे में एक बार भी बात की, ना उन्होंने ग्लोड कॉलेज के बारे में कभी बात की, ना उन्होंने जो है यहाँ जो सड़कें खराब थी उनके बारे में बात की, ना उन्होंने कभी बसों की समस्या के बारे में बात की। इन सारे मुद्दों के ऊपर जो उनका मौन है और जो ये कहते हैं कि सरकार में मेरी चल नहीं रही है, मुझे पूछ नहीं रहा है, मेरी कोई सुनता नहीं है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमीरपुर के विधायक जो है वो इस तरह से साबित हो रहे हैं, रोना रो रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वो अब लोग भी समझ चुके हैं, एक तरह से एक रौंदू विधायक जो है वो साबित हो रहे हैं, जो हर बात पर रोना रो रहे हैं कि मेरी चल नहीं रही है, मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन इन सारे मुद्दों पर मुझे लगता है कि उनको जनता के साथ आना चाहिए,
लड़ाई लड़नी चाहिए और जनता ने वोट भी इसलिए दिया है कि वो जनता के हकों की लड़ाई लड़ें। लेकिन बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि पिछले 1.5 साल से वो किसी भी जनता के मुद्दे पर नहीं बोले हैं और चुपचाप जो है वो इन सारे मुद्दों पर बैठे हुए हैं। अब क्या उनकी मजबूरी है ये तो वही अच्छी तरह से बता सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक इन सारे मुद्दे जो है वो समाधान नहीं होते हैं, हम जो है वो अपने आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस आंदोलन को और उग्र रूप देंगे और पूरी पंचायतों से लगभग 6-7 हजार सिग्नेचर करवा के हम डीसी के माध्यम से जो है मुख्यमंत्री जी को जो है वो ज्ञापन भेजने वाले हैं कि हमारे इन 12 पंचायतों की ये समस्याएं हैं, इनका समाधान जल्द से जल्द हो, नहीं तो फिर आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।